वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। जंगल के सारे बच्चे फिर से आ गए थे दादी से कहानी सुनने, क्योंकि भगवान की कथाएं कहानियां सुनना बच्चों को बेहद पसंद था दादी से। और दादी भी तो इतनी प्यार से कहानियां जो सुनाती थी अपने प्यारे बच्चों को। दादी प्लीज कहानी सुनाओ, कहानी। मेरे प्यारे बच्चों कहानी सुनाती हूँ, रुको अभी। तुम सब सांस ले लो पहले, दौड़ के जो आ रहे हो। और एक बात बताओ, तुम्हें कहानियाँ सुनना इतना ही अच्छा लगता है तो मेरे मंदिर से आने की प्रतीक्षा किया करो। मैं मंदिर से आने के बाद तुम्हें रोज़ कहानी सुनाया करूँगी, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग आ गए हो तो मैं तुम्हें यहीं पे कहानी सुना देती हूँ। वैसे भी मेरी पूजा पाठ तो हो गई है। आज मैं कहानी सुनाऊंगी तुम्हें कच्छप अवतार की, भगवान नारायण के कूर्म कछुआ अवतार की कथा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा धैर्य, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खो बैठे। असुरों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। हताश होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने को कहा और अमृत निकालने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू तो हुआ, लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, उसका कोई ठोस आधार न होने के कारण गहरे जल में डूबने लगा। तब भगवान नारायण ने कच्छप अवतार लिया। वे समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया। भगवान के इस कवच जैसी पीठ के आधार मिलने पर ही समुद्र मंथन संभव हो पाया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें देवी लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी और अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान कूर्म ने पर्वत का भार तब तक संभाले रखा जब तक देवताओं को अमृत प्राप्त नहीं हो गया और उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिल न गई हो। भगवान विष्णु का अवतार कूर्म यानी कि कच्छप मतलब कछुआ हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है तो हमें कूर्म यानी कि कच्छप की तरह धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। बिना ठोस आधार और सहनशीलता के कोई भी महान कार्य सफल नहीं हो सकता। क्या आप समुद्र मंथन से निकले अन्य 14 रत्नों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं बच्चों? तो कोई बात नहीं, यह भी मैं तुम्हें हर रोज़ एक कहानी के रूप में ज़रूर बताऊंगी, समझे? तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इससे कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें और अपने मम्मी पापा बड़ों की हमेशा आज्ञा का पालन करें और अपने छोटों से सदैव प्रेम भाव रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन ऑल पे ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक समय पे पहुँचे बच्चों। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।